जीवन में कुछ हमको जीवन में कुछ पाना है। तो पहले वो बताया 6 दर्शन है, उसमें चौथा योग है। ये अनुशासन है, शासन नहीं है। कोई हमको फोन करके बार बार बोलेगा तुम साधना करो, ये हो सकता है पर ये चलता नहीं। ये हमारा अपना निर्णय है, पर्सनल इंडिविजुअल डिसीजन है, इस पर हमको करना है साधना ज्ञान जो भी है। और क्या था? बाकी तो कल परसों हमने काफी डिस्कस किया था, वही था। वृत्तियों में जब खो जाते हैं तो दृष्टा सीयर से हम अलग हो जाते हैं, और वो हमारे लिए दुख का कारण बनता है। वृत्तियों से निकल करके वापस दृष्टा में, दृश्य से निकल कर दृष्टा में स्थापित होना, वो हमारे लिए सुख का कारण है। और कुछ याद आता है क्या? इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, if anybody wants to say in English, that is also। मॉड्यूलेशन ऑफ द माइंड मतलब यही 5 वृत्तियां जो बता रहे वही ना स्वामी जी? हम्म। वृत्तियां मतलब मॉड्यूलेशन। आज गुरुदेव Whatever. ने- Ignorance is blissful. हाँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस। प्रमाण क्या है? परसेप्शन। हम कुछ भी दुनिया देखेंगे तो कुछ तो परसेप्शन बनेगा ना, कुछ तो जानना समझना चलेगा हम। तो प्रमाण क्या है? परसेप्शन, जानना समझने की का प्रयास। हाँ रोहिणी। Jai Gurudev Swamiji. Gurudev mentions about seer. So could you please explain what does this mean and what is Gurudev uh, saying about us about the seer? हम्म। अभी तक तो सीयर के बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं। एनीवे, बात करेंगे। हाँ अनु। गुरुदेव बार बार कहते हैं कि जब हम योग की बात करते हैं तो उसमें आसना बहुत कम है, मतलब जो हम आसन करते हैं। हम्म। तो योग को इन्हीं 4-5 जो डेफिनेशंस गुरुदेव ने दी हैं, तो योग को हम्म। उसी से डिफाइन किया जा सकता है कि कैसे उसको और सिंपल भाषा में कैसे डिफाइन किया जा सकता है? बोला ना, योगश्चित वृत्ति निरोधः। मन की वृत्तियों पर हमारा कंट्रोल, और वृत्तियों में जब हम नहीं उलझते, और ये बहुत जरूरी है, निद्रा भी नहीं होती, इसीलिए निद्रा को स्मृति में डाला है। वृत्तियों में जब हम नहीं उलझते, मन नहीं उलझता और अपने में स्थिर होता है, वही योग है। वृत्तियों पर हमारा कंट्रोल। जी, निद्रा को ये इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से समझाया है ना। हाँ। निद्रा को उन्होंने कितने अच्छी तरह से समझाया ना, वो कंटेंट नहीं है करके। हाँ वो है ना, जब मन बहुत थक जाता है तो मन में कुछ नहीं होता, पर वो योग की अवस्था नहीं है। इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आसन करके भी हम योग में नहीं जा सकते। मध्यम मार्ग, फिर निद्रा आ जाएगी, फिर योग नहीं होगा। सीयर स्वामी जी, का डिफिनेशन क्या है? हाँ। स्वामी जी, योगा योगी विल बी ऑलवेज अलर्ट, तभी तो वृत्तियों पे उसका कंट्रोल होगा। ऑलवेज अलर्ट। हाँ। हमने बात किया ना 3 दिनों में, एक तो ये है कि हम दृश्यों में खो गए,
कौन खो गया? जो दृष्टा है रोहिणी। दृष्टा मतलब जिसको देखने की क्षमता है। जो दिखता है वो दृश्य है, और जो देखता है उसको दृष्टा बोलेंगे, सीयर। तो दृष्टा दृश्य में खो गया तो ऑलरेडी फिर तो अलर्टनेस नहीं है ना। तो सबसे पहली सजगता क्या है कि ये दृश्य है, और दृष्टा दृश्य से अलग है, ये पहली सजगता है। फिर दृश्य से निकल करके अवस्थानम इसीलिए बोला, अपने अंदर स्थित होना, तब। तो वो अलर्ट अवेयरनेस का, अलर्टनेस भी सही है पर मुझे पता नहीं क्यों अवेयरनेस ज्यादा अच्छा शब्द लगता है। वो अपने अंदर स्थिर होना, स्थित हो जाना। योगी हमेशा अलर्ट होता, अवेयर रहता है। स्वामी जी मुझे वो अवेयरनेस शब्द ध्यान नहीं आ रहा था, इसलिए अलर्ट बोला। ये कोई बात नहीं, मैं अलर्टनेस यूज होता ही है, मैं बोल रहा हूँ मुझे अवेयरनेस ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक तो साधारण सी बात यह है कि जब भी हम दुखी होते हैं तो दृश्य में कहीं ना कहीं, और दृश्य 5 वृत्तियां हैं मन की, उसमें कहीं ना कहीं मन खोया हुआ है। कुछ तो हमारा परसेप्शन है, और परसेप्शन जब गलत होगा तो हम पक्का दुखी होंगे। यहाँ मन में कुछ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, बहुत बार वो नकारात्मक निगेटिव भी होता है। कोई मुझे प्यार नहीं करता, सब मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, मेरे अपने लोग ही मेरे नहीं हैं, कुछ भी। दुनिया बहुत बुरी स्थिति में है। बैठे बैठे ये सब धारणाएं बनती रहती हैं, और फिर वो दुख का कारण बन जाती है। और मेमोरी के बारे में, स्मृति के बारे में भी बोला ना कि सारी स्मृतियां हमारे मन में नहीं टिकती। या तो जिससे हमारा लगाव, क्रेविंग होता है, जिससे हमको सुख मिलता है, या जिससे हमको कष्ट हुआ हो बहुत ज्यादा, वो हमारी मेमोरी में, स्मृति में रह जाती। तो क्रेविंग और अवर्जन, राग और द्वेष किससे होता है? मेमोरी से। मेमोरी के अलावा भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल तो ये है कि मेमोरी, कुछ अनुभव अच्छा हुआ, कुछ नहीं अच्छा हुआ, खराब हुआ, और मन उसको छोड़ नहीं पा रहा है, तो वो स्मृति में रह जाता है। और फिर से यहाँ पर एक तो ये कि योग हमारा निर्णय है, योग में उतरने का जो निर्णय है वो हमारा है। ये हमको समझना चाहिए। ये हमारा अपना सेल्फ डिसिप्लिन है, हमारा अपना अनुशासन है जीवन का। ठीक है, आर्ट ऑफ लिविंग में टीचरों का दिल इतना बड़ा होता है कि बार बार फोन भी कर देते हैं बहुत बार, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। उनके लिए नहीं, हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं। ये हमको, जो भी ये अपेक्षा रखते हैं, ये उनको समझना चाहिए। और योग किस लिए है? योग दर्शन अपनी 6 अलग अलग मार्ग में चौथा मार्ग कि अपने जीवन का उद्देश्य को प्राप्त करना। ह्यूमन पोटेंशियल जो है, एग्जिस्टेंस का हाईएस्ट है, उसको अचीव करने के लिए। ये भी याद रखना है, ठीक ना? और कुछ है क्या? स्वामी जी, गुरुजी ने जब कहा कि निद्रा अवस्था में कंटेंट नहीं होता माइंड में, तो देन हाउ डू यू अंडरस्टैंड द ड्रीम्स वहीं से आते हैं? ड्रीम्स में तो फिर कंटेंट है ना। लेकिन वो निद्रा में ही होता है ना स्वामी जी?
हाँ हाँ, होता तो है। वो इन्हीं बाकी वृत्तियों के कारण भी होता है। और क्या? स्वामी जी, परसेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी तुरंत याद। प्रत्यक्षीकरण। अरे तुम तो ऐसा हिंदी बोलती हो ना, हाँ, रिसेप्शन अभी याद नहीं है। किसी भी देखने चीज का को दृष्टिकोण है स्वामी जी। आप परसेप्शन, दृष्टिकोण बाद में बनता है। परसेप्शन जैसे हम चीजों को लेते हैं। स्वामी जी, जो यहाँ निद्रा बोली जा रही है वो स्लीप तो नहीं है ना? मतलब, हाँ हाँ, स्लीप ही है भाई। अच्छा, जो हम रेगुलर भाषा में बोलते हैं। क्या? परसेप्शन मतलब ग्रहण करना होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो निंद्रा बोलते हैं उसको स्लीप समझते हैं, लेकिन अभी जैसे गुरुदेव कह रहे कंटेंट नहीं है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, तो जब ध्यान होता है तब भी माइंड तो खाली हो चुका होता है, पर वो निंद्रा तो नहीं। जड़ता होती है निद्रा में। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब यहाँ पे वो निंद्रा और स्लीप एक ही बात है? हाँ भाई, निद्रा स्लीप को ही। गुरुदेव ने क्या बोला है, प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए। तो वो तो सबके साथ होता है। प्रेजेंट मोमेंट से हम बार बार मन चला जाता है। यही अभ्यास, क्या है, यही बार बार वापस आना। और जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे तो दृष्टा में आना होता है, वो अपने आप आ ही जाता है। अभ्यास यही है। और कुछ नहीं याद आता। पुराने वाले में गुरुदेव के सर पे बाल बहुत है, इसमें बाल काफी उड़ गए। नहीं, और कुछ याद आता? अपने आप में लौटने के लिए दृष्टा के समझने के लिए 5 वृत्तियों पर नियंत्रण आवश्यक है। और ये चीज ऐसी है, खुद को ही समझना होगा है, नहीं तो हम लोग अपने अंदर सेंटर नहीं हो सकते। कल ना रात को एक टीचर से बात हो रही थी। समाज में हम रहते हैं तो बहुत कुछ होता है ना, कोई अच्छा बोलेगा, कोई खराब बोलेगा। तो मैंने यही बोला, ज्ञान का उपयोग क्या है? कोई गलत बोल रहा, जो भी बोल रहा, अगर हम देख सकते हैं कि सामने वाला भी कौन सी वृत्ति में है। गलत बोल रहा है मतलब उसका परसेप्शन कुछ और भी, कुछ डिल्यूजन में है वो। तो फिर ना हम उसको, उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। ये बात समझ में आ रही है क्या? कोई अगर इस तरह के अपने मन में खिचड़ी पकाए हुए है, जैसे सिजोफ्रेनिया में ये बहुत होता है। वो बैठ आपके साथ बैठा हुआ है, वो सिजोफ्रेनिक जो भी है, बहुत अच्छा है, सडनली वो ऐसा समझेगा जैसे आप उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये मेरे को मानना चाहता है। तो डिल्यूजन जब आता है तो सामने वाले को, हमको पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता। पर अगर सामने वाला डिल्यूजन में है, वो कुछ भी ख्याली पुलाव पका रहा है और गलत सोच रहा है, गलत समझ रहा है, तो उसके लिए हमको क्या बुरा मानना चाहिए क्या? ये बात पकड़ में आ रही है। फिर हम उसके वृत्ति में जाके अटक गए, फिर हमारे अंदर कुछ हो जाएगा, तो दृष्टा फिर से जाके दृश्य में खो गया। तो इस ढंग से ना बार बार इस तरीके से हम नॉलेज को देख सकते हैं हर समय। प्रकृति हमको नॉलेज को देखने के लिए प्रैक्टिकली वो मौका देती है। अब हम उसका उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमारा अपना चॉइस है। कोई अगर
ऐसा बोल रहा है, तुमने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया नहीं, तो बुरा मानने की जरूरत थोड़ी है। वो अपने किसी विपर्य में है, विकल्प में है, क्या कर सकते हैं उसको। Swamiji, when you don't respond to that, then it is considered that it is right, na? पहली चीज क्या है कि अगर आज हमने ये पिछले 3 दिन, आज तीसरा दिन हम सुन रहे हैं, वो अवेयरनेस तो आए कि मन कैसे वृत्तियों में जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्ड करना, क्या नहीं रिस्पॉन्ड करना, क्योंकि अगर हम दृश्य में खो गए तो हमारा रिस्पॉन्स गलत ही होगा, ये पक्की बात है। जो मन दृष्टा में नहीं है, दृश्य में उलझा हुआ है, हम सीयर से अलग होके सीनरी में उलझे हुए, वो कहाँ से सही रिस्पॉन्स दे सकता है। तो देखना और उस दृश्य से अलग हो करके जो भी कुछ है, बहुत बार अपना परसेप्शन गलत होता है, हमको पता नहीं चलता। अभी परसेप्शन है, अभी मेरे को दिख रहा है सामने वाला गलत है, तो अपना जो परसेप्शन है उसमें भी नहीं उलझना, और चुपचाप जो ये देखने की क्षमता है उसको एक्नॉलेज करना। तो फिर हम जब अपने भी परसेप्शन में, क्योंकि हमारा परसेप्शन भी क्या है, दृश्य है, सीनरी है, उसमें नहीं उलझते, तब हम उसी समय तुरंत अपने आप में स्थिर हो गए। और ये बार बार करना पड़ेगा। हम अपने मन को परसेप्शन से बचा नहीं सकते। चीजों को जैसे देखते हैं, वो कौन सी धारणा है, पहले से क्या क्या बैठा हुआ है, हमको पता नहीं है। क्या क्या हमारा क्रेविंग है, क्या हमारा अवर्सन है, हमको पता नहीं है। तो अपने भी अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन में नहीं फंसना। गलत है सही है वो समय बताएगा, पर उसमें फंसना नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वामी जी, इसी को ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं ना, कि हम अगर दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाते हैं तो अपने में आके अटक जाते हैं। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं अटकते, और अपना कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अलग हो गया, अपने आप में आ गए, वो अलग हो गया। अच्छा, तो अपने से भी हटकर उससे अपने सेल्फ में जाना। भाई मेरा अभी कुछ परसेप्शन है, अभी हम याद कर रहे हैं कि गुरुदेव ने क्या बोला था, मेमोरी। तो मेमोरी को देखने की क्षमता किसकी है? कौन अपनी मेमोरी को देख रहा है? जो देख रहा है वही दृष्टा है, वही सीयर। वहां पे कोई हलचल नहीं होती, कोई मेमोरी नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ नहीं होता। जब वहां पर स्थिर हो जाते हैं तब इंट्यूशन आता है। हम जानते हैं, पर वो क्या बोलेंगे, ये परसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होता मुझे एनी गिवन सिचुएशन में पहले हम दृश्य में अटकेंगे ही ना, बाद में हम दृष्टा में आ जाएंगे ना। है। जाएंगे तो जरूर दृश्य में जाएंगे, पर मे बी वी अवेयर माइट नॉट गेट स्टक फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इनिशियली जो पर अवेयरनेस हो सकता है कि ये सब दृश्य है। हाँ, देखते समय भी, जैसे पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते समय हमको बहुत बार भूल जाते हैं कि हम मूवी देख रहे हैं, पर हमको याद भी बहुत बार रहता है कि अभी मूवी है। दोनों चीज संभव है। हाँ सोनी। ये दृश्य और दृष्टा वाली बात ये है कि
जैसे समझ में आ रहा है सब कि हाँ ये दृश्य देख पा रहे हैं कि हम कहाँ हैं अभी, दृश्य में से भी हटे, पर वो वो दृष्टा में मतलब क्या फीलिंग है, वो तो दृष्टा को हटने एक की पॉइंट पर कोशिश, समझ सुनो नहीं पा सुनो रहे हैं कि सुनो सुनो, हटने क्या की है। कोशिश नहीं करनी पड़ती। हाँ, अच्छा, सबसे पहला सूत्र क्या था? बोलना नहीं, याद करिए सब लोग, व्हाट वाज द फर्स्ट सूत्र? आपको पता चला ना, आप मेमोरी में गए तो पता चल गया ना। किसको पता चला वो? वही वही चीज पकड़ में नहीं वो आती वो थोड़ी पकड़ने की सी। जरूरत नहीं है, पता चल रहा है ना कि ये मेरी मेमोरी है। हाँ हाँ। हो गया। अब तो बात किसको पता चला? जिसको पता चला बस उस पर ध्यान रखना है। ये जो पता चला, जो सजगता है, उस पर फोकस रखना है। ये हम्म, प्रैक्टिस की बात है, यही एक्चुअली अभ्यास है। जैसे बोल रहे तो हैं तो सुन रहे हैं बोल। दृष्टा को हम जान नहीं सकते, उसको उसके प्रति केवल हमारी सजगता होती है। जान जाएंगे तब तो इनलाइटेंड हो गए। हाँ, तो ऐसा लगता है कि सजगता तक तो हाँ तो पहुंच बस हो गया ना। पहुंच रही। तो वही अभ्यास वही है। हाँ, अरे ये मेरा अभी अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज माय परसेप्शन। पता चला ना। ये हमको कहाँ याद रहता है कि ये मेरा परसेप्शन है? गलत है सही तो छोड़ ही दो, पता कहाँ है? अच्छा, हम लोग काफी पुराने लोग हैं, सो आई कैन से दिस। हमारा जो पॉइंट है ना, डोंट बी फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन, दूसरों के मंतव्यों का शिकार नहीं। मैं तो ये भी बोलता हूँ, अपने भी ओपिनियन का शिकार नहीं होना चाहिए। हमको पता नहीं चलता, यही है, दृश्य में फंस के हम कुछ धारणा बनाते हैं। हमको थोड़ी पता चल रहा है कि हम डिलीजन में हैं। तो अपने ओपिनियन को हम बिना ओपिनियन के जी सकते हैं क्या? पॉसिबल है। अगर ये याद रखें कि जो हम समझते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम जानते हैं, दुनिया उससे बहुत बड़ी है। तो नहीं तो ओपिनियन का सीधा मतलब ये होता है कि हम जिस चीज के बारे में अपना ओपिनियन बना रहे हैं, हमको ऐसा लगता है हम पूरी तरह उस चीज को जानते हैं। मतलब उसका बिगिनिंग और एंड हमको पता है। तो हमको यही नहीं पता है कि हमको पूरी बात नहीं पता है, पर कुछ तो पता है। ठीक है, उस पर बात करो, लेकिन मन में एक खुलापन है कि हम जो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे बहुत चीजें आगे भी है। तो इसी को ओपन माइंडेड, मेरे अनुसार इसी को ओपन माइंडेड बोलेंगे, बीइंग ओपन माइंडेड। राजू मामा। हाँ राजू मामा, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ स्वामी जी, आपका आपका दृष्टा मेरा दृष्टा एक ही है ना? फिर जो आप जैसे देखते हैं वैसा मेरा दृष्टा क्यों नहीं दिखता? आप जैसी चीज को आ, देखते हैं सेम ही है। जब हम दृष्टा की बात करेंगे ना, तो उसका कोई स्वरूप नहीं होता, ये हमको समझना चाहिए। उसका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई आकार नहीं है। जब हम वहां जाके बात करेंगे तो वहां जाके बात करने के लिए फिर कुछ है नहीं ना। फिर तो कहानी समाप्त हो गई, बात तो फिर कहीं और आके करना पड़ेगा। तो अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होगा ही होगा। रंजीत, यू आर सेइंग समथिंग, और राघवेंद्र वी आर सेइंग समथिंग। स्वामी जी पहले बोलते हैं कि हम दृश्य में खो गए हैं, और हम्म। तो हमें अनुभव तो है ही। और सेकेंडली हमें दृश्य और दृष्टा को अलग करना है, जो हमें शायद क्रिया में एक झलक तो मिल ही जाता है। करेक्ट। और बाद में बोला जाता है कि दृश्य और दृष्टा दोनों एक ही है, और
दृश्य ही दृष्टा है, दृष्टा ही दृश्य है, ऐसे बोलते हैं लास्ट में। तो वो स्थिति क्या है स्वामी जी? वो कैसे? वो जब वो स्थिति दोनों एक है ऐसा नहीं बोलते। उस समय ये होता है कि दृश्य दृष्टा का हिस्सा है। इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है। हमारी दुनिया हमसे है, ये हमको पता नहीं चल रहा। हम्म। अब हम जो कुछ भी है ना, हम इस दुनिया के प्रोडक्ट हैं। ये बात समझ में आती है ना? उस समय हमको पता चलता है कि ये दुनिया हमारा प्रोडक्ट है। हम्म। दोनों में डिफरेंस है। हमारा सरकमस्टांसेस, हमारा सराउंडिंग्स, हमारा ये सारी चीजों ने हमको सेव किया। अभी ये क्या है, दृश्य दृष्टा पर भारी पड़ गया। दृष्टा है ही नहीं अभी तो। पर जब दृष्टा में स्थापित हो जाते हैं तो पता चलता है ये सारा दृश्य दृष्टा के कारण है। अगर दृष्टा नहीं तो दृश्य भी नहीं। तब हम अपने सराउंडिंग से और इन सब चीजों से ना अपने आप को फ्री कर सकते हैं, फ्री हो जाते हैं एक्चुअली। वो आगे होपफुली ये डिस्कशन होगा पतंजलि योग सूत्र में, नहीं तो कभी कर सकते हैं। अगर वो नॉलेज शीट है 311 है, 311 इनर टेंडेंसीज एंड आउटर इन्फ्लुएंसेस, वो और उसका ये डिस्कशन योग हेल्प वशिष्ठ करेगा। में भी बहुत कहानियों में बताया जाता है करेक्ट कि है। जैसे हम सोचने लगते हैं वैसे अपना वर्ल्ड क्रिएट करते जाते हैं। हम्म, वही है ना हमारा डिलीजन। अगर मैं बैठे बैठे ये सोच रहा हूँ कि अरे रघु भैया ना मेरे बारे में कुछ गलत उन्होंने धारणा बना ली है, तो अब रघु भैया कुछ भी व्यवहार करेंगे ना तो मैं सारी चीज उसमें फिट करता चला जाऊंगा। अच्छा देखो उसने गलत समझा ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। यही होता है अपनी सृष्टि का निर्माण करना। पर हमको पता नहीं है क्योंकि हम सृष्टि में खोए हुए हैं। और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी स्वामी जी, जैसे ऑलरेडी बोला गया कि ये कुछ सब माया है, यानी साइंटिफिकली आल्सो नोबल, और दे हैव रिसीव्ड नोबल वेयर दे हैव प्रूव्ड दैट नथिंग। सो एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला जाता है कि जैसे दृष्टा गिरता है दृष्टि पे तभी वो हाँ एक्ट करता है। करेक्ट करेक्ट। तो क्या ये भी नहीं है, जो दृश्य भी नहीं है एक्चुअली? नहीं नहीं है एक्चुअली। जो हम देख रहे हैं वो, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये बहुत आगे की बात है। राघवेंद्र जी, कहाँ अभी आप लेके जा रहे हैं? दिस वर्ल्ड लिटरली सीज टू एग्जिस्ट। आप कभी स्वामी विवेकानंद जी का या परमहंस योगानंद जी का पढ़ेंगे ना, जब उनके गुरुओं ने उनको समाधि में बहुत गहरे लेके गए ना, तो द होल वर्ल्ड स्टार्टेड टू डिसॉल्व। उस समय ना बहुत डर लगता है। अच्छे अच्छे लोगों को डर भी लग जाता है। देखने में सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, आप कल्पना करके देखिए। ये जैसे क्या बोलेंगे, जादुई संसार। आप जहाँ पैर रख रहे हैं वहाँ कुछ है ही नहीं पैर रखने के लिए, तो आप कहाँ खड़े होंगे फिर? हम सब कहीं ना कहीं कमरे में बैठे हैं। ये दीवारें, सडनली दीवारें गायब हो गई। नीचे फर्श नहीं है, आप कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी नहीं है, कहाँ जाइएगा आप? ये जितना सिंपल लगता है ना, वो है नहीं। बहुत स्थिरता चाहिए, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत स्ट्रांग हार्ट चाहिए उस चीज को जीने के लिए। नथिंग इज देयर। वो बहुत आगे की बात है। रोहिणी, यू आर सेइंग समथिंग। Swamiji, you just spoke. I just wanted to say that the entire drishya that the discussion is about is a delusion. So, which means maybe the तो ऐसे reality नहीं is सोचना also a चाहिए। drish. हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए दिस इज ऑल डिल्यूजन।
फिर हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारा अपना जो परसेप्शन है अभी ऐसा है, इसको ऐसे समझे ना कि आज तुम लोग तो आज के एज की हो, तुम लोगों का फील्ड भी वही है। डेटा पर सारा इंटरप्रिटेशन होता है ना, अगर डेटा चेंज होगा तो इंटरप्रिटेशन चेंज होगा कि नहीं होगा। So right now, that this is the data I know, but when data will change, I will change my perception also, inference also. ये बात समझ में आई ना सबको? It is all a matter Yes. of data and interpretation. क्या? हाँ ना, कुछ तो। Yes, Swamiji, of course. Not only you. तो सवाल क्या था स्वामी जी जी? जी स्वामी जी। ये जो बताए तो सवाल क्या सवाल पर? ठीक है, चलो ना, आंसर तुमको पता चल गया ना। जैसे बहुत सीधी सी बात है, हमको अभी तक पता था कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर 2024 है ना, 7,000 साल पुरानी है। लेकिन जो लेटेस्ट है वो अब लेके जा रहा है 12,500 साल पुराने, और जो स्क्रिप्चर है वो लाखों साल पीछे लेके जा रहा है। तो जैसे जैसे नया डेटा आता जा रहा है वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती जा रही है। तो हम अभी तो आज से 40 वर्ष पहले तक तो ठीक है, सबने मान लिया 7,000 साल पुराना, हमने भी मान लिया, पर वो अंतिम सत्य नहीं है, ये हमको मान के चलना चाहिए। ये बात मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ये बात समझ में आई ना? बस यही ध्यान रखना है कि अभी जो डेटा है वो ये बता रहा है, आगे डेटा बदलेगा। जैसे जैसे दृष्टा में हम स्थिर होने लगते हैं, वो अपने आप ओपिनियन जो है ना वो बहुत वास्ट होता चला जाता, फिर ओपिनियन नहीं रहता, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, उसको छोड़ना बहुत इजी होता है। इसीलिए एक समय था, मैं अपना एग्जांपल दूं ना, मुझे जब मैं स्कूल में था मैं बहुत आर्गू करता था, बहुत आर्गूमेंट। लेकिन अब मैं आर्गूमेंट नहीं करता, कोई कुछ बोलता भी है ना तो एक बार में छोड़ देता हूँ। क्यों छोड़ देता हूँ? क्योंकि सबका अपना अपना अंडरस्टैंडिंग तो है ही। हो सकता है मेरे अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई अभी कमी है, हु नोस। सामने वाले का है कि नहीं है वो तो वो जानेगा, वो मेरा लुकआउट थोड़ी है। तो मुझे ना आर्गुमेंट से या इस सब से निकलने में दिक्कत नहीं होती। कोई कुछ बोल रहा है, मैंने कुछ बोला, किसी ने कुछ और बोला, ठीक है जाओ, इट्स ओके, इट्स नॉट ए बिग डील। एनीवे उसको सही साबित करके गलत साबित करके क्या अचीव कर लूंगा मैं? तो इसका मतलब आप दृष्टा में स्थिर हो रहे हो? नहीं, मुझे दृश्य में नहीं उलझना। सबसे पहला मेरा स्टेप ये है, मुझे दृश्य में नहीं उलझना है, क्योंकि जितनी बार दृश्य में उलझूंगा दृष्टा से दूर हो ही जाऊंगा। जाने अनजाने ये दुनिया बनी ही इसीलिए है ताकि हम दृष्टा से दूर जा सके। लेकिन जब दृष्टा में स्थिर हो गए स्वामी जी, तो देन डेटा और ये सब चीजें मैटर नहीं करेगा ना? नहीं, मैटर नहीं। आपका इंट्यूशन बता देता है ये डेटा सही है कि नहीं। हम्म। भाई मान लीजिए एक छोटी सी बात है, पुलिस केस हुआ, दो पार्टी है, दोनों पार्टी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, तो पुलिस को अलग अलग डेटा मिल रहा है, कौन सा डेटा सही है? अगर पुलिस वाला का इंट्यूशन होगा तो उसको पता चल जाएगा ये डेटा सही है या ये डेटा सही है, या दोनों ही डेटा गलत है। तो जब दृष्टा में स्थापित हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है क्या ऐसा है ऐसा नहीं, क्या बात है क्या नहीं। फिर डेटा की जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बहुत हैवी हो गया। आपके लिए हम दृश्य है स्वामी जी, हमने तो आपको उलझा रखा है, उलझा रखेंगे।
आप हमारे लिए दृश्य क्लियर करते जाते हैं, फिर बताते हैं दृश्य में नॉलेज हो। और अभी आपने जो बात बोली ना कि डेटा चेंज होता है, तो मेरे को एकदम से ये बात ध्यान आई। जब गुरुदेव भी कहते हैं कि लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, मतलब फ्यूचर हैज मेनी पॉसिबिलिटीज, तो आप सिर्फ उसी चीज को समझकर अटक मत जाओ कि यही होगा, जैसे बोला जाता है कि मेन बस अगर हम ये भी याद रख सके ना कि हम जब भी दुखी होते हैं, हम दृष्टा से अलग हैं, दृश्य में उलझे हुए। दैट इज द मेन थिंग पॉइंट। द सीनरी, we are stuck in the scenery, we are away from the seer, and that is even more painful. So how to get out of the pain, misery? Just drop the scenery, come back to the seer. How to do it? This is the practice. और कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं होना चाहता। आई होप हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे, nobody wants to be unhappy. Just remember this. If we can remember this, it's very easy to be free. ठीक ना? स्वामी I जी know ये sometimes it's very tough to even accept this. क्यों? Why? Because let go of lot of things for which you think that you are right. आपको फिर बहुत सारी चीजें जहां आपको लगता है कि आप सही हैं ना, उसको छोड़नी पड़ेगी। And this is the most painful thing. Why? Because then mind starts to dissolve. ये ना अष्टावक्र गीता में और नारद भक्ति सूत्र में बहुत अच्छे से गुरुदेव ने समझाया है। When the mind starts to dissolve, it becomes very painful. Because our existence is what? Our mind, our thoughts, our ideas, our concepts. These are our existence. But हम भूल जाते हैं ये सब हमसे है, हम इनसे नहीं है। इसीलिए knowledge can at times be very painful. Anyway, let it be. इतना आज काफी है।